नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद वो यूक्रेन भी जाएंगे। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं और पोलैंड उतरने पर उनका वहां पर जो स्वागत किया गया है उसे से संबंधित आप देख रहे हैं। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफी डॉक्यूमेंट्स, काफी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे, ये बताया भी है। उसमें ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज उनकी बताया गया। यूक्रेन्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस आल्सो अनाउंस्ड मोदीज ट्रिप, इट्स हिज फर्स्ट विजिट during which two leaders will sign multiple cooperation documents. वो बहुत काइंड है, लविंग है। इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, वो मसला रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज है बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट। मेरे ख्याल पॉलिसी रही है। हमारी स्ट्रेंथ कहां से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं, मोदी जी का फायदा नहीं। उनकी हुकूमत को टाइम नहीं मिल रहा। असी वेले मारने कोई गल्ला हो रही है न काम न कार और सब बड़े बुरे हालात हैं। इससे हमें ये भी नजर आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वजीर आजम जो है वो उनकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक वापस से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ने भी अपना 78 आज़ादी का दिवस मनवा लिया है, 78वां। और अभी भारत से जो प्रधानमंत्री है वो पोलैंड गए हैं। पोलैंड इसलिए गए क्योंकि पोलैंड की तरफ से एक निमंत्रण आया था, क्योंकि दोस्तों पोलैंड को भी 78 साल हो गए आज़ाद होते हुए। तो इसलिए उन्होंने एक आमंत्रण भेजा था, ताकि मतलब भारत के साथ वो चाहते थे कि सेलिब्रेशन करे और बहुत सारी डील वील भी करे। क्योंकि आपको पता है कोई भी देश जब दूसरे देश को बुलाता है तो मतलब कि वो सिर्फ एक बुलावा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जहाँ मतलब बहुत सारे लाखों करोड़ों के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हथियार खरीदना गया सबसे, वो पोलैंड हथियार खरीदना चाहता हो इंडिया से, फिर मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। और दोस्तों, पिछले 45 सालों में किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को पोलैंड सरकार ने नहीं बुलाया था, बट क्योंकि मोदी सरकार आपको पता कितना वर्ल्ड में फेमस हो गई है, इसलिए इस हिसाब से उनको बुलाया गया है और बहुत सारी डील होगी। तो चलो इस पर आपको पाकिस्तान का रिएक्शन दिखलाता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक। पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों की वहां भीड़ उमड़ी है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के पोलैंड पहुंचने की तस्वीरें हैं ये। पीएम मोदी के स्वागत में वहां भारतीयों की भीड़ उमड़ी है। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के पॉलिटिशियंस को जैसी डिप्लोमेसी आती है करना, जैसी फॉरेन पॉलिसी चलाना आती है, वो आप जानते हैं। किसी और को हमने, कम से कम पाकिस्तान में तो हमने कभी किसी को ऐसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करते हुए नहीं देखा। देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफी डॉक्यूमेंट्स, काफी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे, ये बताया भी गया है। उसमें ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज उनकी बताया गया। और खासतौर पे यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गया, लेकिन चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है। इतने करीब होके जारी बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामला बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि इनके आपस में क्या मामला है, इधर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी। अक्सर मैं उस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गया। सो कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीजें कहाँ पे रह गई, ये बहुत बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। अब इसलिए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने कहा था कि वी आर डीपली डिसएंगेज विद द वर्ल्ड। और
ये जो चीजें हैं कि क्या इंडिया को वो एंगेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीमा साहब देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं, और ही हैज अचीव्ड, मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया। बहुत बड़ी। आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है, रशियन टेरिटोरी उन्होंने कैप्चर कर ली है, वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रही है, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज बोल रहा हूँ, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी या फ्यूचर में आएगी, वो इंडिया रंग दिखाएगी, वे भी आपको देखने वाली बात है। पाकिस्तान और इंडिया जो थे, अमेरिका प्रेशर डालता था इंडिया के ऊपर, और पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो बैठ जाते थे डायलॉग करने के लिए कश्मीर के ऊपर। आज ये पोजीशन है कि अमेरिका को और यूरोप को इंडिया की जरूरत है कि जी आप रशिया से डिसएंगेज करें। सो इन ऑल दैट इक्वेशन वी आर स्टक इन अ वेरी बैड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, हम उसमें बड़े बुरी तरह घिरे हुए हैं, बिकॉज हमारे और मसले और इनके मसले जो है वो एक अक्सर बदल गए। हमारा मसला जो है वो अब कश्मीर नहीं रहा, हमारा मसला अपनी सर्वाइवल रहा है। हमारा मसला जो है वो, हम नेशनल सिक्योरिटी की तो बात करते हैं, लेकिन हमारा मसला है फूड सिक्योरिटी। सो हम उन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से निकल के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में आ चुके हैं, इसको बार बार मैं ये कहता हूँ। और इसमें आप देखें कि जापान जैसा मुल्क जिसके पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी इंडिया के कहने पे उन्होंने जो रिसेंटली जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा आए थे, तो उन्होंने जो है वो जो ज्वाइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का दिया, उसमें उन्होंने वही जुबान बोली और वही कहा जो इंडियन उसको कह रहे थे। और इस बात के ऊपर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने जापानीज जो है उनको डिमार्श भी किया था। और मजे की बात देखें कि पाकिस्तान जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आइदर वेस्टर्न ममालिक और उनके जो पार्टनर्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली उनकी एम्बेसीज को, एम्बेसडर को डिमार्श कर, मिसाल के तौर पे जापानीज को हमने डिमार्श किया फॉर यूजिंग द इंडियन लैंग्वेज एंड फॉर द जॉइंट कम्युनिके। अमेरिकन को हमने वो इमरान खान साहब की वजह से कर दिया। मोस्ट रिसेंटली हमने कनाडा को किया बिकॉज उन्होंने हमारे जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में जो इंडियन जापानीज प्राइम जो है उसमें जो है वो बात की। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता दी कि पोलैंड में पीएम मोदी जा रहे हैं। आप पता है कि जहाँ पे भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे जो देश होता है उनकी स्वागत करने में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम स्वागत करता है। तो पता है कि जो अब भारत है वो बहुत सुपर पावर के रूप में निकल रहा है। इस वजह से कोई भी देश ये नहीं चाहता कि भारत के साथ उनके रिश्ते खराब हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही पूरी दुनिया में एक भारत को बहुत शक्तिशाली रूप में एक छवि छोड़ रखा है। अब मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री देश के अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हम एक दिन जरूर सुपर पावर बहुत जल्दी बन के निकलेंगे। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना।